अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के बीच बॉर्डर टेंशन्स के बाद और रिसेंटली ईरान का किया गया इसराइल पर हमला, उसके बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान में दौरा। ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि ये दौरा किन वजूहात पर और किस वजह से किया गया है और इसकी क्या बेस है, क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं और किन किन मुल्कों ने इस पर क्या क्या रिएक्शन दिया है। ख़ास करके अमेरिका के रिएक्शन के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान और जराये के मुताबिक ईरानी सदर की एडवांस सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। सिक्योरिटी टीम head to Pakistan on a 3-day visit beginning April 22nd. The visit is aimed at repairing ties between Tehran and Islamabad. इससे पहले कि हम डायरेक्टली उन बेसिस पर और उन मोटिव पे जाएं जिसकी वजह से इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के वो पाकिस्तान आए थे, हमें ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और ईरान के जो एक बॉर्डर रिलेशनशिप हैं और जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और बेसिकली वो हैं कैसे। तो अगर हम देखें तो इन दोनों मुल्कों में जो है वो टेंशन्स जो हैं एक्सचेंज होती रहती हैं बॉर्डर पर। अगर आप रिसेंटली जनवरी का वाक़या देखें जिसमें जो है ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे पाकिस्तान के कुछ बेसिस के ऊपर, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से 2 बच्चों की जान गई थी, लेकिन जो ईरानियन स्टेट ऑफ मीडिया है वो ये कहती है कि जो है उन्होंने जैश अल अदल जो है एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, उसके जो है बेसिस को तबाह किया है। इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी मिसाइल अटैक्स किए ईरान पर और जो है अपने एम्बेसडर जो है तेहरान में थे उन्हें भी वापस बुला दिया। उसके अलावा एक और जो है केस चल रहा है पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन का, जिसमें बेसिकली जो ईरान की जो और पाकिस्तान की जो दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसके मुताबिक एक पाइपलाइन बलूचिस्तान से गुजरती हुई पाकिस्तान में एंटर होगी। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है ईरान के साइड पर वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन कॉस्ट आई है ईरान को। लेकिन जो पाकिस्तान वाली साइड है उसका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ तक कि किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी गवर्नमेंट कंपनी को उसका एग्रीमेंट तक नहीं मिला है, जो कि बहुत परेशानी वाली बात है ईरान की डिप्लोमेटिक रिलेशन या फिर ईरान की जो एक ऑफिस है। उसके बाद अगर हम देखें इस चीज़ को, जब ये जनवरी में अटैक्स हुए उसके बाद जो है ईरान की जो एक पॉलिटिकल क्लास थी उन्होंने यही पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने अपनी जो साइड वाली गैस पाइपलाइन है उसका काम स्टार्ट नहीं किया तो हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे आपके ख़िलाफ़ केस करने के लिए और उसके ऊपर आपके ऊपर जुर्माना भी आयद होगा। तो इस हिस्ट्री और बैकग्राउंड से हमें ये तो समझ में आया कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक बॉर्डर टेंशन्स है वो चलती रहती हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो ये गैस पाइपलाइन है वो पाकिस्तान ने अभी तक कुछ फॉरेन प्रेशर्स, वेस्टर्न प्रेशर्स, सऊदी अरब का एक प्रेशर, उसकी वजह से अपनी तरफ बिल्ड नहीं की है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के बैकग्राउंड और हिस्ट्री जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने मेन मोटिव पर कि इब्राहिमी रईसी का मकसद क्या था पाकिस्तान में लैंड करने का और 3 दिन का दौरा, जिसमें वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ये एक मेन सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किन किन एनर्जी प्लांट्स या फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर बात हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कमर्शियल और जो एनर्जी क्राइसिस है उनके बारे में बात होगी और जो भी बॉर्डर क्राइसिस हैं या फिर जो भी बॉर्डर एक रिलेशन है उनके बारे में बात होगी। और जो ये विज़िट है इब्राहिम रईसी का, ये ईरान की नेबरहुड पॉलिसी पर बेस करता है कि अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बॉर्डर रिलेशन अच्छे बनाए जाएं, उसी बेस पर ये पूरा एक विज़िट बेस करता है। दूसरे पॉइंट पर अगर हम आएँ तो मुशर्रफ ज़ैदी जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं, उनका ये कहना है, उनकी एक स्टेटमेंट आई अल जज़ीरा को जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये इब्राहिम रईसी का जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनका जो विज़िट है बेसिकली ये अपनी एक जो हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ख़ास तौर पर, उनकी एक कॉन्डोलेंसेस और उनकी एक सपोर्ट लेना है जो भी हुआ रिसेंटली ईरान और इसराइल के बीच में।
और इसकी सपोर्ट लेने के बाद उन्होंने इस बात को भी श्योर किया कि अगर ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो अपने आगे मराहिल में जाते हैं या फिर डीपर कॉन्सिक्वेंसेस में जाते हैं तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ईरान की सपोर्ट में ही हो। एक जो थ्योरी है ये भी निकल के सामने आती है। सरोज जैदी का ये भी कहना था कि ईरान ने इस बात को भी श्योर किया कि जो भी मिडिल ईस्ट में अभी हो रहा है उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसलिए उतनी बढ़ चढ़ कर नहीं देखी जा रही क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है काफ़ी सारे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और जो ईरान है इस बात को अंडरस्टैंड करता है। इसी वजह से वो जो इब्राहिम रईसी हैं प्रेसिडेंट ईरान के, वो खुद आए पाकिस्तान ताकि वो श्योर कर सकें कि अगर आप पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से चल भी रहे हैं तो वी स्टिल नो दैट मिडिल ईस्ट में आप हमें ही सपोर्ट करेंगे। मोहम्मद फैसल जो कि PhD स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में फॉरेन अफेयर्स में, उनका ये कहना है कि जो ये विज़िट था प्रेसिडेंट का ईरान के, वो बेसिकली कुछ अरसे पहले का था, लेकिन उस वक्त जो है पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो इस दौरे को मुलतवी किया गया आगे और आगे डिले किया गया, जिसकी वजह से अब ये जो है हो रहा है। और आई थिंक पहले अगस्त में जो है शहबाज शरीफ और जो प्रेसिडेंट है ईरान की उनकी मुलाकात हुई थी। देखिए अब तक की वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि पाकिस्तान और ईरान के डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है और क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इब्राहिम रईसी के। और अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक स्टेबल रिलेशनशिप रहना क्यों वाइटल माना जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है और क्या क्या डील्स हुई हैं इस विज़िट में, उसे भी देखेंगे। देखिए मलिहा लोधी जो कि एक एक्टिव पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं UN में भी, आप उन्हें जानते होंगे, उनके मुताबिक जो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी अल जज़ीरा को, उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है उसके पहले से ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स अपने हर मुल्क से चल रहे हैं। अगर हम ईस्ट में देखें तो इंडिया, वेस्ट में देखें तो अफ़गानिस्तान, तो इन दोनों मुल्कों के बाद जो है हमारे पास जो एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर होता है वो ईरान से होता है। तो ईरान के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना और एक दोस्ताना ताल्लुकात रखना पाकिस्तान की एक अटमोस्ट जो है वो प्रायोरिटी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान जो है पहली मर्तबा मिल रहे हैं और इससे पहले जो है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई ट्रेड होती ही नहीं है। ट्रेड होती है बेसिकली, अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो रिसेंटली है अभी जहां पर स्टैंड करती है बायलैटरल ट्रेड, वो $2 बिलियन पर स्टैंड करती है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट करता है LPG और उसके अलावा क्रूड ऑयल, वो भी आपका ईरान से ही आता है। उसके अलावा काफ़ी एरियाज़ जो बलूचिस्तान के हैं उनको जो इलेक्ट्रिसिटी आप यकीन करेंगे वो भी ईरान ही प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायलैटरल ट्रेड इस वक्त जो है वो $2 बिलियन पर स्टैंड करती है, लेकिन लास्ट अगस्त जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में इस बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन तक बढ़ाने का एक मुतालबा हुआ था, एक स्टेटमेंट आई थी सामने। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में इस ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन से $10 बिलियन तक बढ़ाने की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, एक मुतालबा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, ये बाकायदा एक एग्रीमेंट हो चुका है। तो इट मीन्स कि अब जो है ये $10 बिलियन की जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। और बेसिकली ये एक $2 बिलियन से समझे एक 4 गुना बढ़ गई है या फिर 5 गुना बढ़ गई है ट्रेड। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है हमारे लिए, कम से कम हमारे इंडिया और अफ़गानिस्तान से जैसे रिलेशनशिप हैं, फॉर द गॉड सेक हमारे ईरान के साथ वैसे रिलेशनशिप नहीं है। और यह एक बहुत अच्छा इक़दाम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से कि बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जाए और इकनॉमिक डेवलपमेंट जितनी ज़रूरत पाकिस्तान और ईरान को है, आई डोंट थिंक सो कि इस रीजन में किसी और मुल्क को उतनी होगी। तो अब तक आपको इस वीडियो में जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वीडियो का, आपको ये बताना कि क्या क्या मेन मोटिव्स हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो भी एक मुलाकात हुई उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, वो समझ आ गई है। अब हम ये जानेंगे
कि इस मुलाकात के बाद और जो भी $10 बिलियन की और जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उस पर भी बात हुई है कुछ, उसके बाद बेसिकली तौर पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि अमेरिका का रिएक्शन बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। तो अमेरिका को हमेशा की तरह ईरान के साथ जिस मुल्क ने भी अपने बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की उसके ऊपर सेक्शन आयद हुए हैं। तो अब बेसिकली यूएस स्पोक्स पर्सन है वादिन पाटिल, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है उनका ये कहना है कि जो भी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज या फिर इकोनॉमिक टाइज को फॉर्म करेगा उसके ऊपर सेक्शंस आयद किए जाएंगे। इट मींस के ये पूरी धमकी है पाकिस्तान के ऊपर सेक्शंस की, अगर वो ईरान के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देता है या फिर अपने जो अभी इनका एग्रीमेंट हुआ है $10 बिलियन की ट्रेड का, उस ट्रेड को बढ़ावा देता है। तो इस पे बेसिकली तौर पर सीधा उनका एक इंटरव्यू हुआ वादिन पाटिल का, जो कि यूएस स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में। उन्होंने अपने अल्फाज बिल्कुल सीधे कहे कि जो भी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज या फिर इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देगा उसके ऊपर सेक्शंस लगाए जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ को भी ऐड किया कि अभी रिसेंटली कुछ चाइनीज़ डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी उन्होंने सेक्शंस लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान एंटाइटीज़ को कुछ वेपन्स वगैरह जो है वो स्मगल कर रहे थे मास डिस्ट्रक्शन के। तो उसी दरमियान जो है उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो भी ईरान के साथ इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देगा या फिर एग्रीमेंट करेगा उसके ऊपर सेक्शंस लगाए जाएंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन के साथ किया कि एक एग्रीमेंट करके फिर पीछे हो गया, क्या ये वापस वही होगा कि आपने एक $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड का दावा तो किया, एग्रीमेंट किया, लेकिन फिर उससे पीछे हट गए? क्योंकि अब मेरे ख्याल में अब ईरान नहीं रुकेगा। अगर पहले तो ईरान ने पाइपलाइन वाला जो किस्सा था, आई डोंट नो कि वो अभी तक उन्होंने केस क्यों नहीं किया वर्ल्ड बैंक में, लेकिन अब जो एग्रीमेंट हुआ है बायलैटरल ट्रेड का, अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के इस प्रेशर को नहीं झेला और अमेरिका के वापस सेक्शंस की धमकियों में आ गया, तो मेरे ख्याल में वो ईरान को वापस से नाराज़ करेंगे, जैसे गैस पाइपलाइन वाले किस्से में किया था। Just let me say broadly, we advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan. तो दोस्तों हमें इससे ये बात तो समझ में आ गई कि किस तरीके से अमेरिका जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। दो मुल्क जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अगर वो अपने बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। खैर ये काफ़ी पॉलिटिक्स है, इस पे हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं और टॉपिक्स पर, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से आपकी लाइफ में तो वैल्यू ऐड हुई है। आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों को और अपने प्यारों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।